हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम जनरल स्टडी की क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास सेकंड है जिसमें यूपी पीसीएस 2021 का सॉल्व्ड पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चनों की सीरीज पहली क्लास हो गई है। आज दूसरी क्लास है 25 क्वेश्चनों की सीरीज मैं लेके आया हूँ। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटा दिल। डेली यूपी पीसीएस क्वेश्चन की सीरीज होती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात है जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होगा। ऑप्शन दिया गया है, सत्र का प्रथम घंटा। बी ऑप्शन है, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। ऑप्शन सी दिया गया है, प्रश्नकाल में पूर्व का काल। ऑप्शन डी दिया गया है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष। ऑप्शन बी दिया गया है, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी दिया गया है, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया गया है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। इसका सही उत्तर होगा भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर बताया कहा गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट दिए गए हैं ए। ऑप्शन ए दिया गया है, ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। परिस्थितिक तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, ये गलत है। और कारण आर, मानव क्रियाओं से प्रभावित वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो उत्तर दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल और अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती। इसका अंबिका चक्रवर्ती 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 32।
निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। मद्रास है जो भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको आप छोड़ दीजिए। नहीं सही है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए यानी कि संतरा, विटामिन सी यानी कि नींबू, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी कोड मछली का तेल, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन B6 धान का चोकर। इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए संतरा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए संतरा, या गलत है विटामिन सी, यह संतरा में भी होता है। विटामिन सी है जो संतरा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन दिया गया है चिल्का झील, सांबर झील, लोनार झील और उलर झील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सांबर झील। सांबर जो झील है वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है या भारत में है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 266, ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 267, ऑप्शन सी दिया गया है 266 और ऑप्शन डी दिया गया है 268। इसको आप मान लीजिए 266 नहीं 265। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 267। ऑप्शन बी होगा 267। 267 अनुच्छेद 267 भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि से संबंध रखता है। 267 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवनों का नाम और स्थान। लेवेश है जो पवन का नाम है और स्थान स्पेन में है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में और शामल ऑस्ट्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका में की स्थानीय पवन है। उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवन का नाम है ब्लैक रोलर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित विदेशी यात्राओं को उनके भारत आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए पहला है विलियम हॉकिंस, दूसरा है राल्फ फिंच, तीसरा है सर थॉमस रोकवुड,
चौथा है निकोलस डाउंटन। इसका ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 1, 4 तथा 3। ऑप्शन बी दिया गया है 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी दिया गया है 1, 3, 2, 4। ऑप्शन डी दिया गया है 3, 2, 4, 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि राल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउंटन और सर थॉमस रोको। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक दिया गया है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा दिया गया है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। इसके कोट दिए गए हैं। केवल 1, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है ना तो 1 है और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। एक मिनट गलत है, ऑप्शन ए नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नहीं होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है सी हो जाएगा 1 और दोनों। 1 और दोनों, यानी कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। क्वेश्चन नंबर 39। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन दिया गया है चेक गणराज्य से, ऑप्शन बी दिया गया है सर्बिया, ऑप्शन सी दिया गया है क्रोएशिया, ऑप्शन डी दिया गया है स्पेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य है जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा चेक गणराज्य देश की है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सूर सरोवर, ऑप्शन बी दिया गया है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी दिया गया है ससाई नावर झील, ऑप्शन डी दिया गया है सुरेंसर मानसर झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंसर मानसर झील। सुरेंसर मानसर झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। दो 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक दिया है इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा। दूसरा दिया गया है इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षति
पूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो ऑप्शन दिया गया है केवल एक होगा, बी दिया है केवल दो, सी एक दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी है वह इसका अभिप्राय किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण व अवशोषण से होगी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है डेंगू ज्वर, ऑप्शन बी दिया गया है मलेरियासिस, ऑप्शन सी दिया गया है निद्रा रोग, ऑप्शन डी दिया गया है मलेरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निद्रा रोग। निद्रा रोग है जो मच्छर वाहित नहीं है। निद्रा रोग मच्छर वाहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के अनुसार के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और M.A. अंसारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.A. अंसारी। इसका सही उत्तर होगा M.A. अंसारी। M.A. अंसारी है जो 17 मार्च 1924 को ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता पर कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस चलाकर 4 वर्ष तक कारावास की सजा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? उत्तर हो जाएगा रेत का रेगिस्तान, उत्तर बी होगा धान की खेती की भूमि, ऑप्शन सी होगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन डी होगा प्रेरी भूमि समशीतोष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है जो अन्य तीनों की तुलना से ज़्यादा रोशनी की परावर्तित करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? ए ऑप्शन होगा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों को प्रभावितता पर निर्भर करती है। दूसरा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल बी, एक और दोनों, ना तो एक है और ना ही तो दो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दोनों, यानी कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों को प्रभावित पर निर्भर करता है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021, ऑप्शन सी दिया गया है विश्व टीबी दिवस 2021 और विश्व मलेरिया दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस है जो 2021 की थीम द क्लॉक इज टिकिंग। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिस पर एक कथन एक कारण ए तथा है। तो अभिकथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य है जो मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण दिया गया है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए आर दोनों सही है। ऑप्शन बी दिए गए ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और संघीय। ऑप्शन डी हो जाएगा। संघीय शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये सब प्रियम्बल है। प्रस्तावना है जो संघीय भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख शब्द नहीं किया गया है। संघीय शब्द को उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक है अशोक मेहता समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है BR मेहता समिति, चौथा है JKV राव समिति। नीचे दिए गए हैं कूट। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1 2 3 4, ऑप्शन बी दिया गया है 3 1 4 2, ऑप्शन सी दिया गया है 2 1 3 4, ऑप्शन डी दिया गया है 3 2 4 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी है जो 3 1 3 1, यानी कि BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर JKV राव समिति, फिर आएगा LMA सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 50, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा कोरिया, उत्तर बी होगा जापान, उत्तर सी होगा दक्षिण कोरिया, उत्तर डी होगा चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया है जो नोबी और कांतो मैदान में स्थित है। नहीं, सॉरी, बी नहीं है, सी ऑप्शन है इसका। सी ऑप्शन है नोबी और कांतो मैदान, यह जापान में स्थित है, जापान देश में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1900, 1901, 1902, 1903। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1901। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है। बस आज के लिए इतना ही। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर दिल। डेली UPPCS शॉर्ट पेपर चलता रहेगा जब तक 2005 से लेकर 2021 तक
जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक डेली चलती रहेगी क्लास।